आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो हमारे पास है अपना टॉपिक इवोल्यूशंस के ऊपर है। वो हमें बात करनी है कि इवोल्यूशंस क्या होता है, किस तरह से काम करता है, कैसे आगे आगे आने वाली जनरेशन में चेंज आता है, उसके बारे में हमें बात करनी है प्यारे विद्यार्थियों। तो सबसे पहले एक ही चीज़ ध्यान में रखना, एक वर्ड में लिख रहा हूँ यहाँ पर कि इवोल्यूशन होता है, वो ध्यान में रखने का क्या होता है कि ग्रेजुअल प्रोसेस है। ग्रेजुअल का मतलब है कि लगातार होने वाली, और साथ साथ में ये भी कह सकता हूँ कि ये कैसी प्रोसेस आपको देखने को मिलती है, एक प्रकार की टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों होती है। इसके साथ साथ इवोल्यूशन में और क्या क्या होता है तो वो ध्यान रखना कि यहाँ पर हमारे पास इवोल्यूशन में परमानेंटली जो चेंज होता है वो हमें देखने को मिलेगा। और परमानेंटली चेंज होगा वो कहाँ पर देखने को मिलेगा तो वो भी ध्यान रखना कि परमानेंटली चेंज होता है वो हमारे पास जीनोम के अंदर देखने को मिले, या किसी भी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म के अंदर, यानी किसी के ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारे पास वो परमानेंटली आपका चेंज देखने को मिलता है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इवोल्यूशन कहते हैं। तो दोबारा इसकी डेफिनेशंस क्या बन जाती है कि evolution is the gradual process and permanently change in the genome of the organism या of an organism is called evolution। तो ये भी ध्यान रखना कि ग्रेजुअल्स का मेन हमने क्या लिया है कि यह एक एवोल्यूशन प्रोसेस है। वो कैसी प्रोसेस है? हमारी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वो हमें देखने को मिलती है। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल के रूप में समझें तो मान लीजिए हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है माइस का। अब यहाँ पर माइस की बात करूँ तो माइस को हम क्या करते हैं, पहले तो हमारे पास जैसे नॉर्मली अभी जैसे कहूँ तो हमने 2022 के इन्वायरमेंट के अंदर इसको रखा, और धीरे धीरे हमें पता है कि इन्वायरमेंट कंडीशंस है वो चेंज आती जा रही है। तो उसी चूहे को हमने पकड़ा, और पकड़ कर क्या कर दिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो उसको हमने यहाँ पर एक दूसरा नया इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो होती है वो हमने यहाँ पर क्या कर दी है, उसको प्रोवाइड कर दी है। तो जो न्यू इन्वायरमेंट कंडीशन में हमने इसको प्रोवाइड की, जैसे मान लो मैंने न्यू इन्वायरमेंट कंडीशन इसको 2026 में प्रोवाइड कर दी, लगातार इसको नए इन्वायरमेंट कंडीशन में रखता गया, अब हमारे पास 2026 आ चुका है। तो अब हमारे पास क्या देखने को मिलेगा कि इसके अंदर जो प्रेजेंट जीनोम सीक्वेंस होती है उसमें कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि 22 से 2026 पे जाएं तो थोड़ा बहुत टाइम हमें लगा है। तो 2026 तक हम आए तो थोड़ा सा टाइम हमें देखने को मिला, टाइम टैकिंग देखने को प्रोसेस मिली, परमानेंटली चेंज होगा। तो अब अगर हम जो 2026 में प्रेजेंट जो चूहा है उसके जीनोम की सीक्वेंस काउंट करें, और 2022 में प्रेजेंट जो चूहा है उसके जीनोम की सीक्वेंस को मैं काउंट करता हूं, तो दोनों में हमें क्या देखने को मिलता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो वो पर ध्यान में रखना कि हमें यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस होती है, जो न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस है, यानी जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो हमें यहाँ पर क्या मिलेगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चेंज्ड देखने को मिलेगी। और न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस चेंज्ड देखने को मिलती है वही हमारे पास क्या कहलाता है? आपका इवोल्यूशन है, वो यहाँ पर कहलाता है। अब एक चीज़ दूं कि इवोल्यूशंस जो वर्ड होता है या इवोल्यूशंस के बारे में और क्या क्या बातें हम जान सकते हैं, तो वो ध्यान रखना कि इवोल्यूशंस होता है उसका बेसिकली मैं बात करूं कि हमारे पास इसका बेसिकली मीन क्या होगा, तो बेसिकली इसका मीन्स जो हमें देखने को मिलता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो एक तो देखने को मिलता है कि चेंज, किसी प्रोसेस में चेंज हुआ तो उसे हमने क्या नाम दिया है? यहाँ पर इवोल्यूशन नाम दिया। या फिर मैं इसको कह सकता हूँ कि इवोल्यूशन के साथ में हमारे पास क्या देखने को मिला है? वेरिएशन आया, किसी प्रोसेस में कोई वेरिएशन आता है, कोई चेंज आता है, तो उसे हम नॉर्मली क्या कहेंगे? यहाँ पर इवोल्यूशन कहेंगे। और इसके साथ साथ और भी मैं बातें करूँ कि इवोल्यूशंस क्या है, तो ये जनरेशन टू जनरेशन लेवल कोई भी चेंज आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो कैसे आएगा आपके लिए? जनरेशन टू जनरेशन लेवल पर अगर कोई चेंज आएगा तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? यहाँ पर इवोल्यूशंस कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे, ये हो गई इसकी क्या डेफिनेशन के बारे में। अगर अब और कुछ बात कहूँ कि इसके कौन कौन से ऐसे
इम्पोर्टेंट कुछ रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिले, इवोल्यूशन देखने को मिले टाइम टू टाइम। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला जो मतलब होता है चेंज रीजन्स होंगे, उसमें सबसे पहला रीजन्स हमें देखने को मिलेगा, वो कौन सा देखने को मिलेगा, हमारे पास रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। रिकॉम्बिनेशंस की बात करूं तो रिकॉम्बिनेशन किसे कहेंगे कि जो प्रोसेस के द्वारा या क्रॉसिंग ओवर जहां पर होगा वहां से हमें क्या देखने को मिल सकता है, इवोल्यूशन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर में जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें तो हमारे पास मान लो ये ए है जीन, ये बी जीन है, इसकी कैपिटल ए फॉर्म यहाँ है, कैपिटल बी फॉर्म यहाँ है, इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ तो हमें रिजल्ट में क्या देखने को मिला कि कैपिटल ए यहाँ पहुँच गया, या फिर ऐसे मान के चल लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, स्मॉल ए आ गया लेकिन कैपिटल बी यहाँ आ गया, कैपिटल ए यहाँ रह गया और स्मॉल ए, क्योंकि यहाँ पर हमें इन दोनों के अंदर क्या देखने को मिला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्रॉसिंग ओवर देखने को मिला। तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से रिकॉम्बिनेशन होगा और क्रॉसिंग ओवर होगा तो रिकॉम्बिनेशन कंफर्म होगा और रिकॉम्बिनेशन कंफर्म होगा तो ये इंपॉर्टेंट रीजन किसका हो जाता है, हमारा चेंज हो जाएगी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, तो इवोल्यूशन हो जाएगा। या इसके बाद में मैं दूसरी बात करूं कि हमारे पास यहाँ पर दूसरा और कौन सा फैक्टर आ सकता है, तो मेरे पास ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका पास दूसरा फैक्टर आएगा, वो है यहाँ पर कौन सा, अरेंजमेंट होना। किसका अरेंजमेंट? तो ध्यान रखना अरेंजमेंट ऑफ जो क्रोमोजोम है, यानी अरेंजमेंट होना क्रोमोजोम का, किस बिहेव पर अरेंजमेंट देखने को मिलेगा और कहाँ पर देखने को मिलता है, तो वो भी ध्यान रखना कि जो हमारे पास मेटाफेज स्टेज होती है या फिर मेटाफेज प्लेट के ऊपर यदि किसी प्रकार का अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है क्रोमोजोम का, नए प्रकार से कोई अरेंजमेंट हमारे पास देखने को मिलेगा, तो वो भी कौन सा रीजन होगा, आपका एक इवोल्यूशन का रीजन है, वो भी यहां पर देखने को मिलता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर अब और बात कहूं कि और कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, तो ध्यान रखना यहां पर तीसरा फैक्टर हमें देखने को मिल सकता है, जैसे मेंडल के नियम में बात करते हैं उसी तरह से कि तीसरा फैक्टर हमारे पास आएगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है, यानी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, वो उसकी वजह से हमारे पास इवोल्यूशन है वो हमें देखने को मिल सकता है। या फिर मेन रीजंस जो हमें अभी तक इवोल्यूशन का देखने को मिलता है वो कौन सा रहा है, म्यूटेशन, यानी कि आपने नाम सुना होगा डिलीटेशन होना, किसी जीन का डिलीट होना, किसी जीन्स का यानी कहूँ तो वहाँ से डिलीटेशन होना, डिलीट होना किसी जीन का ऐड होना, किसी जीन का डुप्लीकेशन होना, ये सारी चीज़ें होती है वो हमारे पास किसको कंट्रोल करती है, म्यूटेशन को। और जब ये म्यूटेशन होगा तो हमें कंफर्म है क्या देखने को मिलेगा, आपका इवोल्यूशन है वो देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ साथ एक पांचवा फैक्टर और होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो भी ध्यान रखना, वो हमारे पास कौन सा होता है, नेचुरल सिलेक्शन इसका इम्पोर्टेंट होता है। कौन सा, नेचुरल सिलेक्शन होगा। अगर नेचर किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहा है तो वो आपका क्या कॉज करेगा, इवोल्यूशंस, और अगर नेचर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा तो उसमें कोई भी चेंजेस या कोई भी इवोल्यूशन हमें नहीं देखने को मिलेगा। अब ध्यान ये रखना है कि नेचर आपको सपोर्ट कब करता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ध्यान रखना जब तक आप में कुछ चेंजेस नहीं आते हैं, कुछ आप में वेरिएशन नहीं आता है, जब तक आप में वेरिएशन नहीं आएगा, वेरिएशन नहीं कोज होगा, तब तक ये कह सकते हैं कि हमें नेचर है वो सेलेक्ट नहीं करता है। कुछ में देखा होगा आपने, कई स्पीसीज होती है वो अपने अंदर बिहेवियर में चेंज नहीं करती, अपने हैबिटाट को चेंज नहीं करती, तो कुछ टाइम के बाद उनकी डेथ हो जाती है, कुछ टाइम के बाद वो स्पीसीज विलुप्त हो जाती है। उसी के बिहेव पर हम ये कह सकते हैं कि अगर चेंज लाओगे तभी नेचुरल सेलेक्ट करेगा, और तभी नेचुरल सेलेक्ट करेगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर इवोल्यूशंस की प्रोसेस होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो यहाँ देखने को मिलेगी। ये था कुछ चीज़ें। अब दोबारा एक बार देखिएगा कि इवोल्यूशंस होते हैं वो नॉर्मली हमारे पास है, वो दो टाइप के इवोल्यूशन हमें देखने को मिल सकते हैं।
पहली बात करते हैं कि इवोल्यूशंस कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेंगे, फिर उसके बाद में हमें चेंज कहाँ कहाँ से देखने को मिलेंगे, फिर हम टाइप पे चलेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, सबसे पहले अगर मैं जीन लेवल की बात करूं तो हमारे पास क्या देखने को मिलता है, हमारा एलील देखने को मिलेगा। एलील के फॉर्मेशन के साथ साथ एलील जब आपस में जुड़ेगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, जीन का। और जीन जब आपस में एकदम ग्रुप होंगे तो वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, हमारे पास क्रोमोजोम का फॉर्मेशन होता है वो यहाँ पर करेंगे। और क्रोमोजोम से हमारे पास किसका फॉर्मेशन होगा, सेल का फॉर्मेशन। और आपको पता है सेल के फॉर्मेशन से हमें क्या मिलता है, टिश्यू का फॉर्मेशन। और टिश्यू से टिश्यू सिस्टम बनेगा और टिश्यू सिस्टम से हमारे पास किसका ओरिजिन होगा, ऑर्गन का ओरिजिन होगा। और ऑर्गन से हमारे पास किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। और ऑर्गेनिज्म से हमारे पास क्या बनेगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर पॉपुलेशंस का फॉर्मेशन है वो हमें देखने को मिलता है। यानी टोटल मैं बात करूं तो ध्यान रखना, सबसे पहले जो प्रोसेस स्टार्ट होती है हमारे पास वो यहाँ पर क्या होती है, एलील होता है। एलील से फॉर्मेशन होता है जीन का, और जीन से फॉर्मेशन होता है हमारे पास किसका, क्रोमोजोम्स का मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो अभी हमें ये लेवल ध्यान रखना है। एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि अगर हमारे पास कोई, अगर जैसे पॉपुलेशंस की बात करूं तो पॉपुलेशंस हमें क्या देखने को मिलेगी, नॉर्मल किसी एक प्लांट की स्पीसीज देखने को मिलेगी। और स्पीसीज से आगे हम चलते हैं तो जीनस आता है, जीनस से हमारे पास क्या होती है, फैमिली होती है। तो अब सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं वो है हमारे पास सबसे पहला टाइप का इवोल्यूशन, जिसको हमने कहा है कि हमारे पास इवोल्यूशन दो प्रकार का हमें देखने को मिलेगा। कौन कौन सा इवोल्यूशन देखने को मिलेगा, एक वो जो छोटे लेवल पर होता है, इसलिए उसका नाम हम रखते हैं कौन सा, यहाँ पर माइक्रो इवोल्यूशंस। किसके, माइक्रो इवोल्यूशन, यहाँ पर क्या कहेंगे उसको, माइक्रो इवोल्यूशंस कहेंगे। और दूसरा हमें देखने को मिलता है जो थोड़ा सा बड़े लेवल पर होता है, उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, मैक्रो इवोल्यूशन। यानी ये थोड़ा सा क्या देखने को मिलेगा, हमें लार्ज लेवल पर देखने को मिलता है। और जो छोटे वाला मैक्रो होता है वो हमें कहाँ देखने को मिलेगा, स्मॉल लेवल पर आपका है वो यहाँ पर इवोल्यूशन देखने को मिलेगा। तो टोटल मिलाकर कहूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर छोटे से लेवल पर कोई चेंज आता है तो वो माइक्रो होता है, और बड़े लेवल पर कोई चेंज आता है उसलिए हम क्या कहते हैं, मैक्रो इवोल्यूशंस के नाम से है वो यहाँ पर जानते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम यहाँ पर बात करते हैं अपने कौन से लेवल के, यहाँ पर माइक्रो लेवल का जो इवोल्यूशन होता है, माइक्रो लेवल का जो इवोल्यूशन है उसके लेवल के ऊपर हम बात करेंगे। या टोटल मैं यहाँ पर कहूँ तो हम इसको कह सकते हैं कौन सा है हमारे पास, है माइक्रो इवोल्यूशंस के ऊपर है वो हमें बात करनी है कि माइक्रो इवोल्यूशंस है वो कैसा देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि अगर आपका कोई भी चेंज होता है, क्या होगा, चेंज होगा, वो चेंज आपका कहाँ पर देखने को मिले, पॉपुलेशंस के अंदर अंदर देखने को मिले। यानी कि कोई भी चेंज होगा वो बिलो टू पॉपुलेशन अगर आपको देखने को मिलता है, अगर कोई भी चेंज है वो पॉपुलेशंस के अंदर अंदर, जैसे मैंने अभी यहाँ पर कहा कि हमारे पास एलील में कोई भी चेंजेज हो जाए, जीन में कोई भी चेंजेज हो, क्रोमोजोम में कोई चेंज हो, सेल में कोई चेंज हो जाए, टिश्यू के अंदर कोई चेंज आ जाए, ऑर्गन के अंदर कोई चेंज आ जाए, या ऑर्गेनिजम्स के अंदर कोई भी चेंज आ जाए, इनमें अगर चेंज होता है, चेंज बिलो टू पॉपुलेशंस होता है, तो इसका अफेक्ट होता है वो हमें स्पीसीज के अंदर नहीं देखने को मिलता है। यानी टोटल बात करूं, नो अफेक्ट इन कहाँ पर हमारे पास है, वो स्पीसीज के अंदर।
कोई भी अफेक्ट स्पीसीज के अंदर नहीं देखने को मिलता। इस प्रकार के इवोल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, माइक्रो लेवल का इवोल्यूशंस कहते हैं। टोटल मिलाकर मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर कहूँ, अगर आप पॉपुलेशंस के अंदर अंदर कोई भी चेंज करते हो, जैसे एलील में चेंज किया, जीन में चेंज हुआ, क्रोमोजोम्स में हुआ, सेल्स के अंदर हुआ, तो इससे आपके पास अफेक्ट नहीं दिखेगा किसके ऊपर, पॉपुलेशंस के ऊपर। और जब पॉपुलेशन के अफेक्ट नहीं दिखा तो जो आपकी यहाँ पर रहने वाली जो स्पीसीज है वो क्या हो जाएगी, आपकी नॉट चेंज रहेगी। यानी टोटल मैं कहूँ तो आपकी जो स्पीसीज होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो यहाँ पर नो चेंज रहेगी। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपकी स्पीसीज कम चेंज नहीं होती है। तो ध्यान यही रखना है कि अगर माइक्रो लेवल पर पॉपुलेशन के अंदर अंदर कोई चेंज होता है तो इस प्रकार की चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो चेंजेस या माइक्रो इवोल्यूशंस के नाम से जाना जाता है। अब हमारा नेक्स्ट लेवल जो आता है उसके ऊपर बात करूं तो सेकंड लेवल है वो हमारे पास कौन सा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैक्रो इवोल्यूशन है। मैक्रो इवोल्यूशंस की बात करता हूं तो मैक्रो इवोल्यूशंस के अंदर क्या होगा, ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें पढ़ा था मैक्रो के अंदर कि किसी स्पीसीज के बिलो में या पॉपुलेशन के बिलो में चेंज होता है, पॉपुलेशन के अंदर अंदर चेंज होता है तो उसमें हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अब की बार अगर पॉपुलेशंस के आगे अगर हम बात करें तो स्पीसीज से हमें क्या मिलता है, स्पीसीज के अंदर जीनस है, जीनस के बाद में हमारे पास हमारी क्या आती है, फैमिली आती है, फैमिली के बाद में हमारे पास आता है उससे लेवल बड़ा ऑर्डर, और ऑर्डर से लेवल आता है हमारे पास कहाँ पर, डिवीजन। ये इतना लेवल हमें देखने को मिलता है। और ध्यान यही रखना है अगर स्पीसीज से पहले पहले कोई चेंज होता है तो या पॉपुलेशन से पहले पहले चेंज होता है तो वो कौन सा चेंज था, माइक्रो चेंज था। अब की बार हमें ये ध्यान रखना है कि स्पीसीज के आगे कहीं जैसे जीनस में चेंज हो, फैमिली में हो, ऑर्डर में हो या डिवीजन में हो, इनमें चेंज होता है तो अभी कह सकता हूं क्या, एक लाइन लिख लें कि चेंज अबव टू चेंज अबव स्पीसीज लेवल, यानी कि स्पीसीज लेवल के ऊपर अगर चेंज होता है तो वो चेंज हमारे पास क्या कहलाता है, मैक्रो चेंज कहलाता है। और मैक्रो चेंज होगा तो वो हमेशा ही क्या करेगा, यहाँ पर स्पीसीज को, या स्पीसीज क्या होती है आपकी, चेंज्ड होती है। और स्पीसीज जब चेंज होगी तो आपको अफेक्ट होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो भी कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पर स्पीसीज लेवल पर देखने को मिलेगा। टोटल कहूँ तो अफेक्ट कहाँ पड़ेगा, स्पीसीज पर पड़ेगा। तो इस प्रकार के इवोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, मैक्रो इवोल्यूशंस के नाम से जानते हैं। यानी टोटल हमने बात की है कि सबसे पहले हमारे पास इवोल्यूशन कैसे हुआ, किसने किया। यानी सबसे पहले की बात करूं तो हमारे पास हमने क्या देखा है कि बेसिकली हमारे पास ग्रेजुअल चेंज, टाइम टेकिंग प्रोसेस, परमानेंटली चेंज क्या कहलाएगा, इवोल्यूशंस कहलाता है। और इन्वायरमेंट में कंडीशन के अंदर चेंज करते जाइए, आप में किस में चेंज आता जाएगा, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस में चेंज आता जाएगा। चेंज है, वेरिएशन है, वो कहाँ आता है, जनरेशन लेवल पे देखने को मिलेगा। रिकॉम्बिनेशन से चेंज आ सकता है, अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम में चेंज आ सकता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से चेंज आ सकता है, म्यूटेशन की वजह से चेंज आ सकता है, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से है वो हमें चेंज आ सकता है, जिससे हमें क्या देखने को मिलता है, इवोल्यूशन देखने को मिलता है। इवोल्यूशन नॉर्मली दो टाइप के हैं, मैक्रो और माइक्रो। और माइक्रो का मतलब स्मॉल लेवल पर, स्मॉल लेवल का मतलब पॉपुलेशन से बिलो में हम चेंज करेंगे कोई तो वो हमारे पास माइक्रो होगा, और अगर स्पीसीज के लेवल के ऊपर करेंगे तो मैक्रो होगा। और इसमें अफेक्ट है, स्पीसीज के अंदर कोई भी चेंज है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी मैक्रो के अंदर स्पीसीज चेंज होगी और माइक्रो के अंदर स्पीसीज है वो हमें कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा। अगर नेक्स्ट बात करूं मैं यहाँ पर तो नेक्स्ट है वो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, किसके ऊपर, हमारे मेन साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया था, इवोल्यूशंस के बारे में है वो यहाँ पर बताया था, उनका नाम है लेमार्क। तो लेमार्क के ऊपर और लेमार्क रीजम्स के ऊपर है वो बात करें। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।